और देखो हर एक चीज में पॉइंट है भाई और बहनों, हर एक चीज में पॉइंट। हमने जो एक लीला में जीवन देखा है अपने गुरुदेव भगवान का, 17 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने 12वें पंथ में एंट्री करके और एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के जो अपने 13वें कबीर पंथ को शुरू किया है ना, तो देखो उनका जो भगत वाला जीवन है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा वो प्रेरणादायक है। हमें बहुत ऊंची शिक्षा मिलेगी। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, दास बताता ही रहता है। एक और पॉइंट देखो आप कि अगर अपने गुरु पर विश्वास हो तो कैसा हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान जैसा हो। अगर किसी भगत आत्मा का अपने गुरु जी पर ब्लाइंड फेथ हो तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जैसा हो, जैसा उन्होंने एक भगत का जीवन जी के दिखाया। 17 फरवरी 1988 से 1994 तक 6 साल तक उन्होंने एक भगत की भूमिका निभाई। कैसे? हमारे दादा गुरुजी अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। वो विद्वान तो थे, क्योंकि जिसको अक्षर ज्ञान होता है हम केवल उसी को विद्वान नहीं कह सकते। अब विद्वान कौन है, अविद्वान कौन है, इसकी परिभाषा भी उस तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताई। अन्यथा आप और हम तो उसी को विद्वान मानते थे जो बहुत बढ़िया फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, या किसी देश विदेश से कोई मेडिकल की डिग्री लेके आ गया, बाहर विदेश से पढ़ाई करके आ गया। हम तो खाली उसी को विद्वान मानते थे, वो आप बड़ा विद्वान आदमी। विद्वान वो है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको सृष्टि रचना का ज्ञान है, वो है असल में विद्वान। तो हमारे गुरुदेव भगवान तो परम विद्वान है, और उन्होंने आप और हमारे जैसे छोटे मोटे भक्तों को भी क्या बना दिया, विद्वान। अब दुनिया के वो लोग जो इंग्लैंड, रसिया, लंदन, अमेरिका, कैलिफोर्निया जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ के जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, और सतगुरु रामपाल जी का भगत जिसको तत्व ज्ञान है वो बिल्कुल अनपढ़ है, तो सतगुरु रामपाल जी का वो अनपढ़ भगत विद्वान है, ना कि वो अमेरिका की किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझने वाला व्यक्ति। वो तो मूर्ख है, मूर्ख। हाँ, अगर उसको भी अगर ये तत्व ज्ञान हो जाए, सतगुरु की शरण मिल जाए, तो वो भी विद्वान की श्रेणी में है। अगर उसके पास सतभक्ति नहीं है और खाली बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, भले उसको 20 भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन वो विद्वान नहीं है, वो तो मूर्ख आदमी है, अपना समय बर्बाद कर रहा, जीवन बर्बाद कर रहा अपना। तो विद्वान वो है जिसको सृष्टि रचना का ज्ञान है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, और जिसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सतगुरु के चरण पकड़ लिए, उनकी जो शरण में आ गया, वो है असल में विद्वान आदमी। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के भगत वाले जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है। हमारे जो दादा गुरुजी थे आदरणीय राम देवानंद जी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के मुंह बोले गुरुदेव थे, जैसा कि 650 साल पहले जब यही कबीर परमात्मा काशी में आए थे तो पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया था, लोक दिखावे में, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए। तो वर्तमान में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने जो एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। वे तो अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, वो किसी स्कूल में नहीं पढ़े, वो गीता नहीं पढ़ सकते थे, वेद नहीं पढ़ सकते थे, और ना उन्होंने कभी अपने भक्तों को पढ़ाया, ना कभी अपने शिष्यों को पढ़ाया। उन्होंने जो ज्ञान बताया, जो ज्ञान वो अपने गुरु जी से सीख कर आए थे पीढ़ी दर पीढ़ी, आदरणीय गरीबदास जी के बाद में उनके सीधे जो शिष्य थे वो थे शीतल दास जी। फिर शीतल दास जी से आगे चलती चलती हमारी ये परंपरा आ रही है। तो पंडित चिदानंद जी जो हमारे दादा गुरुदेव के भी गुरुदेव थे, उन्होंने जैसा ज्ञान आदरणीय राम देवानंद जी को बताया, वही ज्ञान आगे उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। और उन शिष्यों में एक मुंह बोले शिष्य गुरुदेव भगवान भी थे, सतगुरु रामपाल जी भी थे। और सतगुरु रामपाल जी ने केवल अपने गुरुदेव के मुखार विंद से उच्चारित वचनों पर, सत्संगों पर ही विश्वास किया। यानी जैसा गुरुजी ने बता दिया, जैसा गुरुजी ने कह दिया कि बेटा ये ऐसे वो ऐसे,
ये ज्ञान ऐसे, ये बात ऐसे। तो गुरुदेव भगवान ने एक भगत की लीला करते हुए आंख बंद करके विश्वास किया। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि गुरुजी हमें वेदों में दिखाओ, हमें गीता जी में दिखाओ, हमारे को पुराणों में दिखाओ, किसी धर्मशास्त्र से दिखाओ। जैसा उन्होंने बताया वैसा ही गुरुजी ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया। और वेद, गीता, कुरान पुराण तो छोड़ दो, दादा गुरुदेव ने तो आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को भी किसी को खोलकर नहीं बताया, पढ़कर नहीं बताया। जैसा उन्होंने ज्ञान अपने मुंह से बताया सत्संगों में, सतगुरु रामपाल जी ने एक नेक और सुयोग्य भगत की भूमिका निभाते हुए आप और हमें समझाने के लिए कि भगत कैसा होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ कर लिया अपने गुरुजी पर। और उसके बाद जब दादा गुरुदेव ने सतगुरु रामपाल जी को नाम दीक्षा का लीलामय रूप से आदेश दिया, ये देना शब्द तो खैर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, गुरुदेव भगवान ने लीलामय तरीके से उनको कहकर और नाम उपदेश देने का, सत्संग करने का जो आदेश लिया, उसके बाद गुरुदेव ने सन 1993 से आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को खोल खोल कर और सत्संग किए। अब भाई और बहनों, अपने गुरु के ज्ञान को आगे कौन फैलाएगा? सत्संग के रूप में वही फैला सकता है जिसको पहले अपने गुरुदेव के वचनों पर पूरा विश्वास हो, ब्लाइंड फेथ हो कि मेरे गुरु ने जो कह दिया फाइनल, मुझे गीता, वेद, कुरान पुराण देखने की जरूरत नहीं है। और आगे धड़ल्ले से गुरुदेव भगवान निसंकोच होकर सत्संग करने लगे, दुनिया को जगाने लगे, अपना शिष्य बनाने लगे, अपने 13वें यथार्थ कबीर पंथ से जोड़ने लगे। तो इसको कहते हैं अपने गुरु जी के ऊपर ब्लाइंड फेथ। और ऐसा ही ब्लाइंड फेथ सतगुरु रामपाल जी आप और हम वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले भक्तों से चाहते हैं मोक्ष के लिए। लेकिन आप और हम उस कैटेगरी में सफल नहीं हुए। आप और हम उतना विश्वास नहीं कर पाए अपने गुरुजी पर। इसलिए सन 2000 के बाद में सतगुरु रामपाल जी को आवश्यकता पड़ी अपने सत्संगों के ऊपर विश्वास करवाने के लिए, अपने वचनों के ऊपर विश्वास कराने के लिए, सृष्टि रचना पर विश्वास कराने के लिए इन धर्मशास्त्रों को खोल खोल दिखाने की आवश्यकता पड़ी। अन्यथा उन्होंने तो अपने मुंह बोले गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ कर लिया। और ब्लाइंड फेथ किया तभी तो उधर से उनको सत्संग करने का, नाम दीक्षा देने की आज्ञा मिली, इतने बड़े मिशन को आगे और बढ़ाने की आज्ञा मिली लीलामय रूप से। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि भाई गुरुजी आप जो बातें कह रहे हैं हमने तो कभी सुनी ही नहीं, आप इनका कोई प्रमाण दो, कोई वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। जैसे कि गुरुदेव का छोटा भाई महेंद्र, जिसने दादा गुरुजी से नाम लिया था, दादा गुरुजी के बाद उसने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया। और फिर वो बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो कोई वेदों में प्रमाण दिखाओ, आप जो बातें बोल रहे हो ना, जो सृष्टि रचना बता रहे हो ना कि ये कबीर भगवान है, कबीर जी भगवान है, इसका कोई प्रमाण दो मुझे वेदों में, गीता जी में। कौन कह रहा था? गुरुदेव का छोटा भाई महेंद्र। लेकिन गुरुदेव ने कभी अपने गुरुदेव से नहीं कहा कि आप मुझे गीता में दिखाओ, वेदों में दिखाओ। उन्होंने तो एक अच्छे और नेक, सुयोग्य और दृढ़ भगत की भूमिका करके दिखाना था, ताकि आगे चलकर जो लोग मेरे भगत बनेंगे, मेरे शिष्य बनेंगे, वो मेरे भगत वाले जीवन को देखकर मेरे ऊपर अंधा विश्वास करें। और जैसे मैंने अंधा विश्वास किया तो देखो मेरे गुरुदेव ने मुझे कितना बड़ा मिशन चलाने का आदेश दे दिया। और यदि आगे कोई मेरे ऊपर इस प्रकार से ब्लाइंड फेथ करेगा तो वो भी इसी प्रकार से मेरी कृपा का पात्र बनेगा। लेकिन भाई और बहनों, आप और हम ठहरे दो कोटि के जीव। आप और हमें फिर आवश्यकता पड़ी अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करने के लिए, उनके सत्संगों पर विश्वास करने के लिए धर्मशास्त्रों को देखने की। अन्यथा परमात्मा ने शुरुआत में कोई धर्मशास्त्र नहीं दिखाए, केवल सूक्ष्म वेद के आधार पर सत्संग किए गरीबदास जी की वाणियों पर। उनको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप और हमें विश्वास कैसे हो कि गुरु जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, कबीर भगवान है, शतलोक है, काल है, अक्षर पुरुष है, ये है, वो है। उसके लिए गुरुदेव ने फिर ये धर्मशास्त्र दिखाए। और यही पहचान होती है भाई और बहनों भगत और भगवान की।
आप और हम ठहरे भगत, इसलिए हमने उन सबूतों की जरूरत पड़ी, वेद शास्त्र कुरान पुराण की जरूरत पड़ी। लेकिन गुरुजी ठहरे भगवान, उन्होंने कभी अपने गुरुजी से वेद शास्त्र कुरान पुराण देखने की कभी डिमांड नहीं करी और ब्लाइंड फेथ कर लिया। जबकि कोई जीव कर सकता है क्या ऐसी ऐसी बातें जो कभी सुनी ना हो, सृष्टि रचना कभी सुनी ना हो, शतलोक का कभी नाम नहीं सुना हो, और इतना ब्लाइंड फेथ कौन कर लेगा? भगवान कर सकता है, जब वो भगवान एक भगत की भूमिका निभाता है। अन्यथा आप और हमने कहां किया? अगर हमें गुरुजी इन शास्त्रों से अगर ये प्रमाण ना दिखाते, अगर हमें गुरुजी खोल खोल के वो कबीर सागर ना दिखाते, गरीबदास जी का एक ग्रंथ ना दिखाते, गीता वेद कुरान पुराण बाइबल ना दिखाते, नकली संतों और पंथों की पुस्तकें ना दिखाते, तो भाई और बहनों, गुरुजी की जुबान से कहने मात्र से कि वो कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, हम लाख जन्म भी विश्वास नहीं करते। हमने उस समय विश्वास किया है या वर्तमान में हम कर रहे हैं, जब साथ साथ में गुरुदेव भगवान हमें वो प्रमाण दे रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं। तो आप और हम ठहरे भगत, लेकिन गुरुदेव ने कभी अपने गुरुदेव से प्रमाण नहीं मांगे, क्योंकि वो ठहरे भगवान। तो भी एक पहचान है, ये भी एक पहचान है अपने गुरुदेव के रूप में परमात्मा को देखने की, और एक उदाहरण, एक शिक्षा मिलती है हमारे को कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, अगर गुरु की असीम रजा प्राप्त करनी है, तो कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं। अब इतने प्रमाण और सबूत दिखा दिए, उसके बाद भी अगर किसी का मन नहीं टिक रहा है, अगर दृढ़ होकर गुरु पर विश्वास करके और संघर्ष करते हुए अगर मर्यादा नहीं निभा पा रहा है, तो वो आत्मा फिर मोक्ष की अधिकारी नहीं है, जो बार बार नाम खंडित करती है, बार बार शंका जाहिर करती है अपने गुरुदेव पर, उनके ज्ञान पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है यदि हम शिक्षा लेना चाहें तो आगे गुरुदेव भगवान हमें और क्या समझा रहे हैं फिर? ये तो भी कितने गप्पे मार कर, ताश खेल कर, कितने इधर उधर के बकवास बतला कर, या कोई टेंशन हो जाएगी उसमें पड़े पड़े सोते जाओगे, ये तो व्यर्थ में जाना था। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग मर जाग। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। सतगुरु की भक्ति के अलावा और नेक नीति ईमानदारी से अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भगत जो काम धंधा करता है, उसके अलावा यदि हम और कुछ भी ड्रामेबाजी करते हैं, पाखंड करते हैं, अटपट करते हैं, तो वो और बातों में आ जाता है, और बातों में। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब कौन तो जाग रहा है और कौन गफलत में सोता जा रहा है? अब साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन तो जाग रहे हैं। वो शब्द की पुस्तक देना भाई। तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन तो गफलत में नहीं जी रहे, वो जाग रहे हैं। और शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन गफलत में सो रहे हैं। राजनीतियां करवाई जा रही हैं। कबीर प्रकट दिवस के बहाने भक्तों को लड्डू जलेबी और बर्फी का लोभ देकर ज्योति पाठ और दान के नाम पर लूटा जा रहा है। तो भाई और बहनों, गफलत में जी रहे हैं भगत भाई बहन आश्रम वाले। और आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान ने कैसी असीम रजा कर दी, कैसी विशेष रजा कर दी गुरुदेव ने। तो पहले हम गुरुदेव भगवान के शब्द को गाएंगे, उनकी महिमा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणा लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब ये फालतू की बातें हैं, और बातें हैं ये जो 90% भगत समाज वर्तमान में काल प्रेरणा से भ्रमित होकर अपने कोऑर्डिनेटरों पर, गुरुजी के बेटा बेटी पर, पीले पर्चों पर अंधविश्वास करके आगे बढ़ रहा है और नित अपनी मर्यादा तोड़ता हुआ जा रहा है। ये और बातें हैं। आश्रमों पे आश्रम बनाना, इस परीक्षा के समय में हमारा बाप तो हिसार जेल में 10/12 की कोठड़ी में बैठा है 12 साल से, और हमारे को सत्संग सुनने के लिए 100 एकड़ की जमीन चाहिए, 50 एकड़ के आश्रम चाहिए। अरे विचार करो मूर्खो, जब हमारा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान वर्तमान में हिसार जेल से 1-1 घंटे के सत्संग विशेष संदेश 10/12 की छोटी सी कोठड़ी में बैठ के अगर वो कर सकता है, तो क्या हम अपने घर पर एक मकान में बैठकर सत्संग नहीं सुन सकते? तुम्हारे को सत्संग सुनने के लिए बड़े बड़े आश्रम चाहिए। ये और काम है, ये और काम। काल ने भ्रमित कर दिया संगत को। राजनीतियां करना, राजनेताओं की रैलियों में जाना भीड़ के रूप में, लोगों की जयंतियों में जाना, ये और काम है।